राधे राधे। जय शीतला माता। हम सभी के घरों में होली के बाद बसोड़ा पूजा जाता है। यह पंचमी या सप्तमी अथवा अष्टमी को अथवा रविवार को बनाकर सोमवार को बसोड़ा पूजा जाता है। अड़ा वड़ा होने पर बुधवार, गुरुवार अथवा शुक्रवार को भी बसोड़ा बनाकर पूजा की जा सकती है। परंतु बसोड़ा पूजते समय इसमें दिन का हिसाब अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि 9वां या 13वां दिन ना हो। इसमें पहले दिन पूजा करके दूसरे दिन शीतला माता की कहानी अवश्य करनी चाहिए। इसे सुनने से बच्चों और बड़ों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी शीतला माता रक्षा करती है। कहानी सुनने के लिए हाथों में भीगे चने की दाल अथवा जौ ले लें। यह कहानी बहुत ही प्राचीन कथा है। एक बार शीतला माता के अपने मन में सोच विचार किया कि एक बार धरती पे जाकर देखा जाए कि वहाँ पर मेरी पूजा कौन कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के डुगरी गांव में आई। वहाँ आकर देखा कि गांव में ना तो कोई उनकी पूजा करता है और ना ही वहाँ पर कोई उनका मंदिर है। यह सब देखकर शीतला माता को बहुत दुख हुआ और वह वहीं गांव की गलियों में घूमने लगी। जब वह गलियों में घूम रही थी कि किसी ने अपने मकान के ऊपर से चावल का उबला हुआ माड़ का पानी नीचे फेंका। वह उबला हुआ माड़ का पानी जब नीचे शीतला माता के ऊपर जाकर गिरा, जिससे कि शीतला माता जल गई और उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए और उनमें भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता घबराकर गांव में इधर उधर भागने लगी और दर्द से चीखने लगी, मेरा शरीर जल रहा है, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करे। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वहीं घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठकर घड़े बना रही थी। उसने देखा कि यह बूढ़ी औरत तो बहुत बुरी तरह से जल गई है और पूरे शरीर पर फफोले पड़े हुए हैं। वे शीतला माता का हाथ पकड़कर अपने घर ले आई और उन पर खूब ठंडा पानी डाला और फिर उनसे बोली कि मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है और थोड़ा सा दही भी है, तुम खा लो। ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाकर शीतला माता के शरीर की जलन में ठंड मिली। फिर कुम्हारिन ने उनके बिखरे हुए बालों की चुटिया को देखकर उनकी चुटिया गूंथने लगी। चुटिया गूंथते समय उन्हें उनके बालों के बीच में तीसरी आंख छुपी हुई दिखाई दे गई। यह देखकर कुम्हारिन डर गई। इस पर शीतला माता ने कहा कि डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे यहाँ कौन कौन मानता है। यह कहकर शीतला माता 4 भुजा वाली सोने हीरे के आभूषणों से सुशोभित और सिर पर मुकुट पहने अपने असली स्वरूप में आ गई। उनके दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, इन्हें कहाँ उठाऊंगी बैठाऊंगी। माता कुम्हारिन ने बोली कि तुम क्या सोच रही हो। शीतला माता ने उसकी गरीबी देखकर उसके घर में गधे पर प्रसन्न मुद्रा में सवार होकर और एक हाथ में झाड़ू लेकर दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारिन से कहा कि वह वर मांग ले। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आप इसी डूरी गांव में निवास करें और आप जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूजा करें, अष्टमी के दिन ठंडे जल और दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी करना। पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का सुहाग देकर उनकी गोद हरी भरी रखना और जो पुरुष आपकी पूजा करे उसके व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। शीतला माता ने कहा कि ठीक है, मैं ये सब देती हूँ, परंतु मेरी पूजा का अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारिन जाति को होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शीत की डुगरी हो गया। शीतला माता की जय। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।